मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सभी लोग विरोध कर रहे, कहते थे कश्मीर में खून की नदियां बह गई। राहुल बाबा, खून की नदी छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक धारा 370 में एक प्रोविजन जोड़ा था कि ये टेम्पररी है, मगर इसको हटाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। एक कांग्रेस, एनसीपी, सपा, बसपा, ममता, कोई हटाना नहीं चाहता था। वोट बैंक की लालच करते थे। नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। मोदी जी ने 5 अगस्त को कलम के एक झटके से धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को हमें के साथ लिए भारत का हिस्सा। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, देश में बम धमाके करते थे, आतंकवादी घटनाएं करते थे और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। मोदी जी आए, उरी और पुलवामा किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी जी ने बाबर ने तोड़ा हुआ वो राम मंदिर फिर से पुनः प्रस्तापित किया। ये राहुल बाबा, मैं भाजपा का अध्यक्ष था, मुझे ताने लगाते थे कि भाजपा वाले कहते हैं मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताते हैं। मैं आज नांदेड़ वालों को बताना चाहता हूं, नांदेड़ वालों, 2024 में वही अयोध्या की वही भूमि पर भव्य गगनचुंबी राम मंदिर बनकर तैयार। मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो, उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है। क्या आप सहमत हो? ट्रिपल तलाक हटाया, उससे आप सहमत हो या नहीं? उद्धव जी, आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है, उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है। आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो। एक और, मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी ओर कांग्रेस के शाहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करने का काम कर रहे हैं। अरे राहुल बाबा, विदेश में जाकर देश की राजनीति की बात, विरोध की बात नहीं करते। ये सालों से परिपाटी है। आपको मालूम न हो तो तनिक सीनियर कांग्रेसियों को पूछ ली। और राहुल बाबा यहां नहीं बोलते, विदेश जाकर बोलते हैं कि देश में उनको सुनने वाले बहुत कम बच गए हैं, इसलिए वो विदेश जाकर। भाजपा शिवसेना की सरकार बनी, धनुष बाण भी शिवसेना को वापिस मिल गया और तय हो गया कि कौन सी शिवसेना असली। 24 का जो चुनाव आना है, ये चुनाव जो आएगा, इसमें आपने फैसला करना है इस देश का प्रधानमंत्री कौन बने, मोदी जी बने या राहुल गांधी बने। हर क्षेत्र में मोदी जी ने जो कांग्रेस 4 पीढ़ी में नहीं कर पाई, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और सबसे बड़ा काम किया है, मोदी जी ने हमारे भारत को
दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। कोई मोदी को बॉस कहता है, कोई पैर छूता है, कोई ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनका समय मांगता है। ये सम्मान भारत को मोदी जी ने दिलाया है। भारत का परचम समग्र दुनिया में लहराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं पूछना चाहता हूं राहुल बाबा, आपने 4 पीढ़ी तक शासन किया, 4 पीढ़ी तक जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी और सोनिया मनमोहन की सरकार, अगर 4 पीढ़ी में आप शौचालय नहीं पहुंचा पाए, घर नहीं दे पाए, गैस नहीं दे पाए, मुफ्त अनाज नहीं दे पाए, तो आपने गरीबों के लिए क्या किया?